नमस्कार सभी साथियों को फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत। रीट मेंस एग्जाम के लिए साथियों मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर रहेगा और इसमें लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों लेवल वाले इस टेस्ट को भाई दे सकते हैं। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक ये महा मेगा टेस्ट पेपर रहेगा साथियों। और कुल इसमें 150 प्रश्न होने वाले हैं। अगर 150 में से भाई 150 में से आपके 90 से 100 के बीच, ठीक है, 90 से 100 के बीच अगर क्वेश्चन आप सही कर ले तो इस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस टेस्ट में, और इस टेस्ट का लेवल भाई जो आपके रीट में जो पेपर होने वाला है उसी लेवल का ये पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो 90 से 100 के बीच अगर आप क्वेश्चन सही कर देते हो तो भाई आपकी तैयारी शानदार है और इस साल भाई चयन होने की संभावना भी काफ़ी हद तक हो सकती है। ठीक है, इसलिए कम से कम 90 से 100 क्वेश्चन करके बताना है और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, शुरू कर रहे हैं साथियों और आज से लगातार 3 महीने तक मॉडल पेपर चलेंगे इस वीडियो में हमारे इस चैनल पर। इसलिए चैनल पर नए हो और रोज टेस्ट पेपर देखने के लिए, मॉडल पेपर देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं साथियों। और तो पहला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो कि बीकानेर शैली, भाई बीकानेर शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासन काल को कहते हैं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह या लूणकरण, क्या रहेगा। और पूरे 150 क्वेश्चन देखने हैं साथियों, इसलिए इस टेस्ट को हम थोड़ा तेज चलाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा भाई बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है वो कहते हैं महाराजा अनूप सिंह के शासनकाल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन है मालदेव के सेनानायक, भाई मालदेव के सेनानायक जैता और कुंपा, ये कुंपा है। ठीक है, जैता और कुंपा ने किससे संघर्ष किया। भाई बाबर से किया, शेर शाह सूरी से किया, अलाउद्दीन से किया या अकबर से किया था। भाई बताइए। देखो मालदेव के सेनानायक कौन थे भाई, जैता और कुंपा। ये एक क्वेश्चन तो ये आपका यहाँ बन गया। ठीक है, जैता और कुंपा किसके सेनापति थे, राव मालदेव के सेनापति थे। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया है कि मालदेव के सेनानायक जैता और कुंपा ने किससे संघर्ष किया और इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई शेर शाह सूरी, ऑप्शन बी वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब, किस बीकानेर नरेश को, भाई और ईमानदारी के साथ, भाई अगर मान लो आपके 90 से 100 क्वेश्चन के बीच अगर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर 90 से 100 क्वेश्चन के बीच आपके सही हो जाते हैं तो ईमानदारी के साथ कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है, ईमानदारी के साथ। ठीक है साथियों, यहां पर पूछा गया है किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने जांगलदर बादशाह कहा है। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह या लूणकरण, क्या रहेगा। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा किस बीकानेर नरेश को औरंगजेब ने। देखो साथियों 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां पर, ये इसका आंसर होगा अनूप सिंह। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बनता है कि बीकानेर नरेश, भाई बीकानेर नरेश अनूप सिंह को जांगलदर बादशाह की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, औरंगजेब रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर, भाई मुगल सम्राट अकबर वह जागीर को अपनी सेवाएं देने वाला बीकानेर का शासक कौन था। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राय सिंह, लूणकर्ण, कर्ण सिंह या गंगा सिंह। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन रहेगा भाई ऑप्शन ए वाला सही रहेगा, राय सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाई अगला क्वेश्चन है यहां पर, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया हूबहू ऐसा ही ऐसा पूरा का पूरा। तो बाबर ने किस युद्ध के पश्चात
गाजी की उपाधि धारण की थी भाई बयाना का युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध या चंदेरी का युद्ध। साथियों ध्यान रखना, देखो साथियों गाजी की उपाधि जो धारण की थी वह रहेगा खानवा का युद्ध। एक साथियों पाती पेरवन भी बोलते हैं, पेरवन कहीं कहीं पेरवन भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं परवन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पाती परवन या पाती पेरवन जो है ये क्या है भाई, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। ये उपाधि है, लेकिन ये पाती पेरवन की जो उपाधि है किसने धारण की थी, किस युद्ध में धारण की थी, ये कहां बताना है मुझे, कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है भाई किस बीकानेर नरेश ने भटनेर का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतन सिंह, अनूप सिंह, सूरत सिंह या डोंगर सिंह। भाई जल्दी से चलना है और जल्दी से आंसर को आपको टिक करना है, ठीक है। पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन देखने हैं इस वीडियो में, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई सूरत सिंह ने। किसने भाई, भटनेर का नाम किसने रखा भाई, हनुमानगढ़, सूरत सिंह ने रखा है। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब, माही बरातिव। भाई माही बरातिव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राय सिंह, कर्ण सिंह, अनूप सिंह या लूणकरण। देखो साथियों यहां पर दो क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन तो ये कि माही बरातिव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अनूप सिंह। इसको दी थी भाई अनूप सिंह। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अनूप सिंह को माही बरातिव की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी। किसने भाई, औरंगजेब ने प्रदान की थी। ध्यान रखना दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई कछवाहा शासक। कछवाहा शासक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछवाहा शासक सवाई जयसिंह को भाई संवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या शाहजहां ने। बताइए क्या रहेगा। तो साथियों इसका से करेक्ट आंसर होगा जो सवाई की उपाधि जो प्रदान की थी वो की थी भाई इसने, औरंगजेब ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को, देखो साथियों किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया है भाई, बताइए क्या रहेगा। मुंशी देवी प्रसाद, जयसोम, दुर्सा आड़ा या मोहनोत नैन्सी। तो साथियों यहां पर देखो किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी है, तो वो दी थी जयसोम ने। और जयसोम की एक कृति थी भी कौन सी, बताइए। तो साथियों इसकी कृति का नाम है वंशोत्कृतम, वंशोत्कृतम काव्यम। वंशोत्कृतम काव्यम में राजेंद्र नाम से संबोधित किया किसने, जयसोम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष था भाई। डॉक्टर ओझा ने, विलियम जोन्स ने, कर्नल टॉड ने या मोहनोत नैन्सी ने। किसने कहा था, तो ये भाई कहने वाले जो थे किसने कहा था कि राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष था, ये कहा था साथियों कर्नल टॉड ने। ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासन काल में हुआ भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से बताइए क्या होगा। विग्रहराज द्वितीय, अजयराज चौहान, अजयपाल चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज तृतीय। तो चौहान राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस शासक के शासनकाल में हुआ, विग्रहराज चतुर्थ भाई। ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा, ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ ऑप्शन 3 वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जोधपुर के किस राठौड़ शासक को राठौड़ वंश का मूल पुरुष कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राव जोधा को, राव मालदेव को, राव गांगा को, राव सिंहा को। राठौड़ वंश का मूल पुरुष भाई किसको कहा जाता है, ये मूल पुरुष राव सिंहा को। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। मूल पुरुष किसे कहते हैं राठौड़ वंश का, राव सिंहा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस शासक को आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं भाई। गंगा सिंह, सूरज सिंह, अनूप सिंह या डोंगर सिंह। बताइए क्या होगा।
तो इसका से करेक्ट आंसर होगा भाई, जल्दी से बताना है, आधुनिक भारत का भागीरथ गंगा सिंह। ऑप्शन ए वाला सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं अब। मारवाड़ के राठौड़ शासक किशन सिंह ने अजमेर के निकट किशनगढ़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। किसने की? किशन सिंह ने। अब किशन सिंह किस राठौड़ शासक का पुत्र था भाई? ये किशन सिंह किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेय या गज सिंह? क्या रहेगा? तो साथियों इसका सही करेक्ट आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, और कहीं एग्जाम में ऐसा ये क्वेश्चन हूबहू छपा हुआ मिला है भाई। ये क्वेश्चन, हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा हाल किसने लिखा भाई? बताइए। अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, बदायूं ने या कर्नल टॉड ने? क्या रहेगा? तो साथियों आंखों देखा जो हाल देखा था वो किसने देखा था? बदायूं ने देखा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, यहां पर पूछा गया है, भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछवा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डिग का परगना प्रदान किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो साथियों क्वेश्चन बनता है ये वाला, चलो इसका देख लेते हैं क्या आंसर है भाई। यहां पर इसका आंसर होगा, भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह को किस कछवा शासक ने ब्रजराज की उपाधि तथा डिग का परगना प्रदान किया था? राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या प्रताप सिंह? ब्रजराज की उपाधि किसको दी थी? बदन सिंह को। और डिग का परगना भी प्रदान किया था। किसने किया था? सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक क्वेश्चन साथियों बनता है, ये ब्रजराज की उपाधि भाई किसको प्रदान की थी? तो साथियों बदन सिंह को सवाई जय सिंह ने प्रदान की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सरगा सूली से कूदकर आत्महत्या कर ली? सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह? क्या रहेगा भाई? सरगा सूली से कूदकर आत्महत्या कर ली भाई, सॉरी सवाई ईश्वर सिंह। किसने भाई? ऑप्शन दो वाला सही रहेगा, सवाई ईश्वर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है भाई, किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर जयमल एवं पत्ता की मूर्तियों को गज सिंह ने लगवाया था? जो गज सिंह ने ये राय सिंह है, थोड़ा मिस हो गया, राय सिंह ने लगवाया था भाई। जूनागढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जालोर या भटनेर दुर्ग में? क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई। जयमल और पत्ता की जो मूर्तियां हैं वो कहां पर है? जूनागढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, 19वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, दल पुंगल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और दल पुंगल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दल पुंगल विश्व विजेता की उपाधि किसने धारण की थी भाई? जल्दी से बताइए। विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजय राज या पृथ्वीराज तृतीय? देखो साथियों इसका से करेक्ट आंसर हो क्या होगा? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है भाई, पृथ्वीराज तृतीय को एक क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना है। पृथ्वीराज तृतीय को जो उपाधि प्रदान की गई थी दल पंगुल, इसका अर्थ क्या है भाई? चार ऑप्शन थे, विश्व विजेता, तीन ऑप्शन और थे, महाअभिनेता, ठीक है, राज प्रमुख, ऐसे करके चार ऑप्शन थे। ध्यान रखना आपको, ये विश्व विजेता है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहां था भाई? बताइए। सांबर में, नाडोल में, सिरोही में या जालोर में? देवड़ा भाई कहां है? देवड़ा सिरोही में। ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये साथियों रीट में 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, 17 जुलाई 1734 ईस्वी को किसने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था? एक क्वेश्चन पूछता है अध्यक्षता, दोनों क्वेश्चन पूछते हैं यहां पर। राजा मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या प्रताप सिंह? भाई 17 जुलाई 1734 ईस्वी को
किसने हुडा सम्मेलन में भाग लिया था? सवाई जय सिंह। और हुडा सम्मेलन में जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी बताइए भाई? वह की थी जगत सिंह द्वितीय ने। जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रायसिंह ने भाई रायसिंह प्रशस्ति कहाँ खुदवाया? भाई कहाँ खुदवाया? जूनागढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़, जालोर या भटनेर? तो इसका से करेक्ट आंसर होगा भाई रायसिंह प्रशस्ति जो खुदवाई थी वह कहाँ? जूनागढ़ दुर्ग में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह, ये सरसिंह नहीं है, ये सूरसिंह है। ठीक है, यहाँ पर सूरसिंह है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर ये भाई सूरसिंह है, यहाँ वाला ये सूरसिंह है। ठीक है भाई, अब देखिए मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को सवाई की उपाधि से 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में सम्मानित किया। यह किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह, मालदेव या गज सिंह? बताइए क्या होगा? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा मुगल सम्राट जो अकबर है भाई, अकबर ने जोधपुर के शासक सूरसिंह को जो सवाई की उपाधि प्रदान की थी वह किसका पुत्र था? मोटा राजा उदय सिंह। देखो साथियों, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो सवाई की उपाधि, ध्यान से सुनना है, एक तो सवाई की उपाधि सूरसिंह को दी गई थी जो जोधपुर के शासक थे, और ये किसने दी थी? ये दी थी साथियों अकबर ने दी थी। एक सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। आपको अब पता होगा, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ा था हमने, शायद तीसरा वाला। एक सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, किसको दी थी? सवाई जय सिंह को। दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? आमेर के भगवंत दास, ईश्वरी सिंह, मान सिंह और जगन्नाथ राय को? देखो साथियों, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आमेर के किस शासक को अकबर ने फर्जंद की उपाधि दी? राजा मान सिंह को। और एक साथियों पूछा जाता है कितनी मनसब प्रदान की थी अकबर ने? मान सिंह को एक, भगवंत दास को एक, जगन्नाथ राय को। ये मनसब कितनी प्रदान की थी? तो मान सिंह को भाई 8,000 मनसब प्रदान की थी। ध्यान रखना, 8,000 मनसब प्रदान की थी मान सिंह को। किसने? अकबर ने। उसके बाद क्या हुआ? अकबर के बाद जहांगीर आया जो इसकी मनसब में क्या कर दी भाई? कमी कर दी थी। अब वो कमी कितनी कर दी है मुझे कहाँ बताना है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है किस कछवाहा शासक का वास्तविक नाम विजय सिंह था? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिर्जा राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह? बताइए भाई, यहाँ विजय सिंह किसका वास्तविक नाम था ये पूछा गया है। कछवा शासक था जिसका वास्तविक नाम था क्या? विजय सिंह, सवाई जय सिंह? ऑप्शन रहेगा 4 वाला। अगला क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु कहाँ हुई जहां आज भी उनकी छतरी व स्मारक देखा जाता है? उज्जैन में, मानगढ़, मांडू या सारंगपुर? बताइए भाई, यहां पर पूछा गया है दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? तो ये है उज्जैन में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाल के राजा इमानुअल, भाई क्या नाम है? पुर्तगाल के राजा इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा को अपना दूत बनाकर किस राजा के दरबार में भेजा? बताइए। सवाई प्रताप सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह? तो साथियों ये जो दूत बनाकर भेजा था किसको? इमानुअल ने जेवियर डी सिल्वा। कहाँ पर? सवाई जय सिंह के राजा दरबार में। ठीक है, ऑप्शन 4 वाला, ये ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में मराठों का आगमन, भाई राजस्थान में
मराठों का आगमन बूंदी में हुआ, सब जानते हैं भाई। और बूंदी की किस रानी ने मराठों को आमंत्रित किया था भाई? कौन सी रानी थी बताइए भाई, कौन सी रानी थी? आनंद कुंवरी, सहलकवर, चारुलता या प्रेमल दे? देखो प्रेमल दे भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, एक प्रेमल दे भी लिखा हुआ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका से करेक्ट आंसर होगा भाई आनंद कुंवरी ने। और आनंद कुंवरी ये किसकी पुत्री थी बताइए मुझे? आनंद कुंवरी भाई ये बूंदी के थे ना, बूंदी के किस राजा की पुत्री थी जिसने मराठों को भाई राजस्थान में आमंत्रित किया बताइए? तो साथियों ये राव रतन सिंह की पुत्री थी। किसकी भाई? राव रतन सिंह की पुत्री थी आनंद कुंवरी। और आनंद कुंवरी ने क्या किया भाई? मराठों को राजस्थान में आमंत्रित किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शासक जो अफीम का अत्यधिक शौकीन था जिसके कारण दुर्ग से गिरकर उनकी हत्या होगी भाई, मृत्यु होगी। अफीम बहुत पीते थे, ये शासक कौन था भाई? राव चूड़ा, राव रणमल, राव गांगा या राव जोधा? तो अफीम का जो शौकीन था वह कौन था भाई? राव गांगा, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई ईश्वरी सिंह ने भाई, सवाई ईश्वरी सिंह ने जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसरलाट मीनार का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ईसरलाट मीनार ये पूछा जाता है, तो ईसरलाट मीनार का निर्माण किसने करवाया था भाई? तो ईश्वर सिंह ने करवाया था, सवाई ईश्वर सिंह ने। कहाँ पर? त्रिपोलिया बाजार में। अब कौन से विजय में भाई करवाया था ये बताइए? चाकसू की विजय, चौमू विजय, राजमहल की विजय या लालसोट विजय? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा राजमहल की विजय, ऑप्शन 3 वाला भाई, ऑप्शन 3 वाला, ये ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है? ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार ये क्वेश्चन आप लोग गलत करके आ जाते हो। अणबिंदिया मोती भाई किसको कहा है? देखो साथियों, ये डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, विशव हेबर या गोपीनाथ शर्मा? क्या रहेगा? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर ओझा ने कहा है। डॉक्टर ओझा ने किसको? दुर्गादास राठौड़ को कहा है। क्या कहा है भाई? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, गढ़ियाला का शिलालेख किस वंश पर प्रकाश डालता है बताइए? राठौड़ वंश, चौहान वंश, सिसोदिया वंश या कछवाहा वंश? तो गढ़ियाला का शिलालेख जो है वह राठौड़ वंश पर प्रकाश डालता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम या सवाई प्रताप सिंह? भाई यहाँ पर पूछा गया है गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा भाई? किसने कहा है? एक तो अणबिंदिया मोती किसने कहा है? डॉक्टर ओझा ने कहा था भाई, डॉक्टर ओझा ने कहा था। वो किसको कहा था? वीर दुर्गादास राठौड़ को ही कहा था। एक यहाँ पर ये कहा है, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसेस कहा भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा बताइए मुझे? तो इसका आंसर होगा भाई कर्नल टॉड ने कहा है। किसने कहा है? कर्नल टॉड ने। मारवाड़ के इतिहास में किसे भोला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? भोला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है भाई? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, जसवंत सिंह या अजीत सिंह? तो यहां पर मारवाड़ के इतिहास में किसे भोला बिसरा राजा कहा जाता है? राव चंद्रसेन, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को बदनाम शासक कहते हैं भाई? बदनाम शासक, राव गांगा,
जसवंत सिंह, मालदेव या गज सिंह? तो जोधपुर के किस शासक को भाई बदनाम शासक कहते हैं? गज सिंह को। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राणा लाखा की विषम परिस्थितियों का लाभ मारवाड़ में भाई किसने उठाया? भाई बताइए। राव छोंडा ने, राव रणमल ने, राव गांगा या राव जोधा? तो मेवाड़ के राणा लाखा की जो विषम परिस्थितियों का लाभ उठाया था राव रणमल। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपने 9 प्रेयसियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया? बताइए। सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह? एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था, वह किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन सेकंड वाला सही, फर्स्ट वाला, ठीक है, फर्स्ट वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भाई अजीत सिंह की दाई गौरा की छतरी देखी जाती है भाई कहां पर? जोधपुर, नागौर, बीकानेर या पाली? तो अजीत की दाई गौरा की छतरी कहां भाई? जोधपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। भाई किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन सा भाई? ये यहाँ पूछा गया किस विजय के उपरांत? कराची विजय, बंगाल विजय, कंधार विजय या लाहौर विजय? बताइए। 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो साथियों इसका क्या आंसर होगा? तो किस विजय के उपरांत मुगल सम्राट शाहजहां ने राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी? बंगाल विजय के उपरांत, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मिर्जा की उपाधि जो है सवाई जय सिंह को किसने प्रदान की थी? तो ये शाहजहां ने। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक का संबंध रस कपूर नामक वेश्या से था जिसके कारण उस शासक को जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं? बताइए। सवाई प्रताप सिंह, राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह प्रथम या सवाई जगत सिंह? रस कपूर नामक वेश्या से संबंध था भाई सवाई जगत सिंह। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता भाई किसने कहा? ये सब जानते हैं, शेर शाह सूरी ने कहा है। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गज सिंह को, साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बताया था गज सिंह को दलथम्बन वीरों का वीर की उपाधि किसने दी थी? बताइए। गज सिंह को बताइए क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। गज सिंह को दलथम्बन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह ने भाई किस दरबारी संगीतज्ञ को युद्ध प्रकाश की उपाधि दी? सवाई प्रताप सिंह का एक दरबारी कवि था भाई, उसको क्या नाम दिया? युद्ध प्रकाश। किसको? चांद खां को। ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। महाराणा अजीत सिंह भाई, अगला क्वेश्चन है, महाराणा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा जाता है। किसके साथ भाई? बताइए। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, इंद्र कुंवरी भाई ये किसकी बेटी थी? महाराणा अजीत सिंह की बेटी थी, ये पुत्री थी, ठीक है। और उसका विवाह किसके साथ हुआ? फर्रुख शेर के साथ हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भाई नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी? कान्हड़ देव ने, वीरमदेव, कीर्तिपाल चौहान या लक्ष्मण चौहान? बताइए। तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा भाई कीर्तिपाल
चौहान, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी भाई? बताइए क्या रहेगा? शिव सिंह, ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मंडोर के शासक राव चुंडा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाका से किया था भाई? बताइए। मंडोर के शासक थे वो, मंडोर के शासक राव चुंडा ने अपनी किस पुत्री का विवाह राणा लाका से किया भाई? रानी हंसाबाई का विवाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संगीत की प्रसिद्ध ग्रंथ, संगीत का जो प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? राधा गोविंद संगीत सार। भाई इसके लेखक कौन है? बताइए। राधा गोविंद संगीत सार, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट, ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक मैदान तराइन कहाँ स्थित है भाई? सब जानते हैं, जहाँ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच क्या हो गए थे? 2 युद्ध हुए थे। वो कहाँ पर है? करनाल। और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ है भाई? हरियाणा में करनाल स्थित है। ठीक है। वह राठौर शासक जिसकी पत्नी ने उसे चांदी के पात्रों के स्थान पर लकड़ी के पात्रों पर भोजन कराया भाई। बहुत बड़ी बात कर दी है यहाँ पर। बताइए, पहले कौन से पात्र पे करते थे भोजन? चांदी, फिर लकड़ी आ गई भाई बीच में। बताइए भाई, यहां पर इसका आंसर होगा, क्या होगा? जसवंत सिंह प्रथम। इसकी रानी जो पहले चांदी के पात्र पर भोजन कराती थी, बाद में भाई लकड़ी का पात्र बना दिया, बहुत बड़ा वाला, इतना बड़ा, और उसको भोजन कराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा अजीत सिंह की हत्या उसके किस पुत्र ने की थी भाई? देखो साथियों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अजीत सिंह की हत्या। बताइए। देखो साथियों, कहीं कहीं इसका आंसर मैं बता देता हूं, कहीं कहीं अगर आप देखोगे आपके पास भी ये क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मुझे पता है। महाराजा अजीत सिंह की हत्या उसके किस पुत्र ने की थी? तो कहीं कहीं भाई इसका आंसर विजय सिंह भी दिया गया है, ध्यान रखना, और कहीं कहीं तख्त सिंह भी दिया गया है। अब करेक्ट आंसर आपको मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है? ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसका आंसर 52 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन, ये क्वेश्चन साथियों रिक्त समझ लीजिए आपके लिए, पेपर टेस्ट के लिए, आपके टेस्ट के लिए समझ लीजिए, टेस्ट के लिए इस पेपर को, इस क्वेश्चन को। ठीक है। दोनों में से कौन सा आंसर रहेगा, या फिर दोनों में से है या नहीं है? अब है तो क्या है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना है। निम्न में से कौन सा कथन व गलत है भाई? बताइए। पूरे 150 क्वेश्चन देखेंगे साथियों, उठना नहीं है, कुछ भी काम नहीं करना है। जो भी काम करना है आपको, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद। ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जो कथन है वो गलत है? अब बताइए कौन सा कथन गलत है यहां पर। देखो साथियों, यहां पर कहा गया है, जयपुर में सरगासुली का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया, लेकिन सरगासुली का निर्माण प्रताप सिंह ने नहीं करवाया था, ये करवाया था ईश्वर सिंह ने। किसने भाई? ईश्वर सिंह ने करवाया था, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अगला क्वेश्चन है, चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म कहाँ हुआ? अनिल पाटल। भाई अनिल पाटल, और अनिल पाटल कहाँ है? अनिल पाटल है भाई गुजरात में। ठीक है। वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हो गया था भाई? जन्म हो गया था। अगला क्वेश्चन है, सवाई प्रताप सिंह द्वारा निर्मित हवा महल जो 1799 में वास्तुकार कौन था? भाई ये हवा महल का निर्माण कब हुआ, ये पूछा जाता है, और किसने किया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब किया था? 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, वैसे देखा जाए तो 4 क्वेश्चन बन रहे। पहला, हवा महल का निर्माण कब हुआ? 1799 में। भाई हवा महल 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। तीसरा बन गया तो वास्तुकार कौन था भाई? तो यहाँ पर वास्तुकार था भाई लालचंद उस्ता, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में किसके शासन काल में
सती प्रथा व मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगी। बताइए भाई, सती प्रथा और मानवों का भी भाई क्या हो रहा था, बाजार हो रहा था, क्रय विक्रय होता, बेच देते थे बच्चों को, तो उस पर रोक लग गई थी, उस शासक ने लगाया था। सती प्रथा और मानवों के क्रय विक्रय पर रोक लगा दी थी, किसने, बताइए। और बताइए क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी भाई आप लोगों को, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि यार मुझे भी थोड़ा, मैं इतनी मेहनत करने के बाद ये वीडियो बनाता हूँ और वो वीडियो इतनी मेहनत तक आप तक पहुँचता है कि यार, और आप बताते नहीं हो, तो बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि वीडियो की क्वालिटी, देखो वीडियो की क्वालिटी तो मुझे पता है, लेकिन क्वेश्चनों की क्वालिटी कैसे लगी ये बताना मुझे। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है या नहीं है ये भी बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई सवाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। भाई सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो सब जानते हैं कौन था भाई, वासुदेव था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में केजरीली आंदोलन चला, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विजय सिंह, मान सिंह, अभय सिंह या तख्त सिंह, भाई किसके शासनकाल में केजरीली आंदोलन चला, तो अभय सिंह के शासनकाल में, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। मतीरे की राड़ कब हुई थी, 1644 ईस्वी में हुई थी, और किसके बीच हुई थी, भाई बीकानेर के शासक अमर सिंह राठौड़ और नागौर के कौन, कर्ण सिंह के, दोनों के मध्य हो गई थी, ठीक है। देखो साथियों, यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मतीरे की राड़ नामक युद्ध किन राज्यों के बीच हुई थी, ऑप्शन आपके पहला तो जयपुर और जोधपुर ही रहेगा। पहला तो जयपुर जोधपुर ही रहेगा, और आप लोग यही ठोक के आओगे, मुझे ये भी पता है, जयपुर जोधपुर 100% कह सकता हूँ, यही ठोक के आओगे आप वहाँ पर। पहला तो यही रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा जयपुर उदयपुर, मुझे पता है ये भी बहुत से करने वाले हैं, और तीसरा रहेगा बीकानेर नागौर, ये ऑप्शन रहेगा, और चौथा कोई और भी दे देगा, जयपुर बीकानेर नागौर ऐसे करके। तो ध्यान रखना, ये एक तो साथियों बीकानेर के अमर सिंह राठौड़ और नागौर के कर्ण सिंह के मध्य, ये मतलब बीकानेर और नागौर के बीच हुआ था, ठीक है। मतीरे की राड़ 1644 ईस्वी में। भाई यहाँ पर पूछा गया, किसके शासनकाल में बायसी व गुणजन खान शोभा बढ़ाते थे, बताइए। बायसी, देखो बायसी क्या है, देखो साथियों, बायसी का मतलब ये है कि उसके शासनकाल में, उसके दरबार में, उसके राजा के दरबार में 22 संगीतज्ञ, 22 ज्योतिषी, 22 कवि एवं 22 क्या थे भाई, वास्तुशास्त्री थे, इसलिए क्या नाम दिया, बायसी गुणजन। किसके शासनकाल में भाई, किसके दरबार में, सवाई प्रताप सिंह के दरबार में, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। किस वर्ष जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया, बताइए। भाई 1874 ईस्वी में, 76, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। देखो साथियों, यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट वाला है और आप लोग कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है। देखो साथियों, एक तो मोमिनाबाद उदयपुर को भी कहा गया था, लेकिन वो शासक अलग था जिसने उदयपुर को मोमिनाबाद कहा था, एक आमेर को कहा था मोमिनाबाद, ठीक है। तो दोनों में आपको बता देता हूँ, देख लीजिएगा। देखो साथियों, यहाँ पर निम्न में से किस शासक ने आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा, तो इसका नाम रखा था भाई बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। और उदयपुर को जो रखा था भाई वो अलग है, वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, रूपाधाय नामक महिला का संबंध किस शासक से था, रूपाधाय, बताइए। भाई जसवंत सिंह प्रथम, सॉरी, रूपाधाय नामक महिला का संबंध किससे था भाई, अजित सिंह से था। ये रूपाधाय नामक महिला का संबंध किससे था, अजित सिंह से था, ठीक है। क्योंकि अजित सिंह ने भाई, अजित सिंह की जान बचाई थी रूपाधाय ने, ठीक है।
इसलिए ये अजीत सिंह वाला सही रहेगा, ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। गौरा बादल ने किस वर्ष चित्तौड़ के लिए अलाउद्दीन खिलजी से क्या कर दिया भाई, युद्ध कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया गया, लेकिन पूछा क्या गया है चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ, यही पूछा गया यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर गौरा बादल ये करके वो करके यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन बना दिया है। कब हुआ भाई, 1303 ईस्वी में ये युद्ध हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ पर आपको देखना नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी देखना नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पूरा ब्लैक कर देता हूँ इसको मैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखना ही नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बताना है ये युद्ध प्लस घटना वर्ष, कौन सा युद्ध है वो कब लड़ा गया, बताइए। आराम से बताइए, कोई बात नहीं, आराम से बताइए। पूरे 150 क्वेश्चन हैं। देखो साथियों, अब इसका आंसर क्या रहेगा। देखो सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था आपको पता होगा 1437 ईस्वी में हुआ था। कब, 1437 ईस्वी में। सिवाना का युद्ध आपको पता होगा 1308 ईस्वी में। जालोर का भाई 1311 में, रणथंभौर का 1301 में और दिवेर का युद्ध हुआ था 1582। मतलब यहाँ पर 4 3 2 1 5 भाई, 4 3 2 1 5 ये वाला क्रम जो है सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में 9 महलों का निर्माण किस शैली में हुआ भाई, वो समझ रहे ना, अभी पढ़ा अभी क्वेश्चन ये। नाहरगढ़ में अपने 9 प्रेयसियों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था किसने, सवाई माधो सिंह द्वितीय ने। और ये किस शैली में करवाया था भाई, बताइए। देखो साथियों, ये विक्टोरिया शैली में करवाया गया था। अब बहुत से बोलेंगे कि नहीं सर पंचायतन में करवाया था, बताइए। बहुत से कमेंट्स करेंगे, मुझे पता है, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारे के कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। अब बहुत से बोलेंगे पंचायतन शैली में हुआ है, अब बहुत से बोलेंगे विक्टोरिया शैली में हुआ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ विक्टोरिया शैली में ये भाई निर्माण हुआ है इस महल का। और पंचायत शैली वाले मुझे प्रूफ देना है, कहाँ पर, कमेंट्स बॉक्स में। अगर बोलोगे आप कि नहीं सर ये पंचायत शैली में इसका निर्माण हुआ है, ऐसा नहीं भाई, ये कोई, देखो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ यूनानी शैली में हुआ है, क्या प्रूफ है मेरे पास, इंडो ग्रीक शैली में हुआ है, क्या प्रूफ है। प्रूफ बताना आपको कि पंचायत शैली में हुआ है, ये प्रूफ बताना है। प्रूफ कहाँ देना भाई, कमेंट्स बॉक्स में आपको प्रूफ बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर विक्टोरिया शैली है और बहुत से बताएंगे पंचायतन शैली। कहाँ बताना है, कमेंट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह प्रमाण जो मारवाड़ राज्य पर प्रकाश नहीं डालता। देखो दयाल दास की ख्यात डालता भाई, नैनसिरी ख्यात, बीतू का लेख, लेकिन ये चिरवा का लेख साथियों ये नहीं है। चिरवा का लेख ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है, चिरवा का लेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक को ब्रज नीति कहा जाता है, क्योंकि वह ब्रज नीति नाम से कविताएं लिखता था भाई। किसको भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रज नीति जयपुर के शासक थे, उसको कहा जाता है भाई किसको, सवाई प्रताप सिंह को क्या कहा जाता है भाई, ब्रज नीति। क्यों भाई, क्योंकि वो ब्रज नीति भाषा में क्या लिखते थे, कविताएं लिखते थे, इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, हुनरी मदरसा। क्या नाम है भाई, हुनरी मदरसा की स्थापना किसने की थी, बताइए। तो इसका आंसर होगा भाई राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। भाई किस शासक के लिए, यहां पूछा गया है, किस शासक के लिए सिवाना, बाड़मेर व भद्राजुन जालोर संकटकालीन शरण स्थली थे। क्या पूछा गया है, यहाँ थोड़ा घुमा दिया गया। यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि ये सिवाना बाड़मेर की जो कौन सा शासक था, जो भद्राजुन है भाई, भद्राजुन का है जालोर में, ये संकटकालीन शरण स्थली रही थी किसकी भाई, राव चंद्रसेन की। क्योंकि राव चंद्रसेन ज़्यादातर कहाँ रहे भाई, जंगलों में ही रहे हैं, भटके हुए हैं वहाँ पर ही। ठीक है, कहीं कहीं सिवाना में चले गए जंगलों में, कहीं भद्राजुन चले गए, ऐसे युद्ध किया है। लेकिन आज तक भाई मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।
बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौर वंश का प्रारंभिक शासक थे भाई, कौन थे बताइए। तो मारवाड़ के राठौर वंश का प्रारंभिक शासक थे भाई राव सिंहा, ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड पंचम तथा वेल्स के राजकुमार जॉन अल्बर्ट ने किसके शासनकाल में भाई यात्रा की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए भाई। यहां पर पूछा गया है ब्रिटेन के राजकुमार थे, एक तो ब्रिटेन के राजकुमार कौन, एडवर्ड पंचम, तथा वेल्स के भी राजकुमार थे कौन, जॉन अल्बर्ट। उस समय की बात है भाई, उस समय भारत में यात्रा की थी किसने, किसके शासनकाल में भाई, राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन 3 वाला करेक्ट आंसर होगा भाई। अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? अमर सिंह राठौड़ की बताइए। जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर। एक ऑप्शन रहेगा ए वाला अनुत्तरित रहेगा। अगर नहीं आ रहा तो भाई आपको अनुत्तरित सोच लेना है, ठीक है, बताइए। तो साथियों इसका से करेक्ट आंसर होगा भाई, क्या होगा, नागौर में अमर सिंह राठौड़ की 12 खंभों की क्या है भाई, छतरी स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? तो भाई बताइए क्या होगा आंसर। देखो साथियों 74 तक पहुंच गए हैं, बाकी अपने अब तेजी से चलेंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर बताने आपको, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ना है प्लस जल्दी से आंसर बताना है, ठीक है। और 90 से 100 के बीच क्वेश्चन करके आपको बताना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई क्या है, राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया? 1459 में, ठीक है, ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा। सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह व तारकिन की मस्जिद कहाँ है? तो सूफी संत हमीमुद्दीन की दरगाह व तारकिन की कहाँ भाई, नागौर में स्थित है ये मस्जिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन किसके प्रयासों का परिणाम था? सब जानते हैं भाई, सवाई जय सिंह के प्रयासों का परिणाम था, ठीक है ये। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के सहायतार्थ हेतु एक विशाल सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई, बताइए। भाई यहाँ पूछा गया है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायतार्थ हेतु की एक विशाल सेना का नेतृत्व किया था, किसने किया था भाई? राव मालदेव ने किया था, ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ की कुल देवी मानी जाती है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मारवाड़ की कुल देवी सब जानते हैं कौन है भाई, नागणेची देवी, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। राजपूताने में किस महिला को रोटी रानी कहा जाता जो अपने पति राव मालदेव से विवाह के पश्चात रूठ गई थी? तो रोटी रानी भाई किसकी पत्नी थी? राव मालदेव की पत्नी थी। क्यों? क्योंकि राव मालदेव का एक युद्ध हुआ था गिरी सुमेल, ध्यान से सुनना है, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था किसके बीच? राम मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। उस समय भाई रामदेव मालदेव को क्या कर दिया था भाई, मार दिया गया था। तो रोटी रानी भाई क्या हो गई, रोटी होगी उससे, वह नाम था उमा देव, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड वाला सही रहेगा। फारसी ग्रंथों में किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है? तो हशमत वाला राजा भाई किसको भाई, राव मालदेव को हशमत वाला राजा। क्यों भाई? क्योंकि ये बहुत हसमुख थे, राव मालदेव हसमुख थे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर मयूर आकृति में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? सब जानते हैं भाई, नॉर्मल क्वेश्चन है, राव जोधा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ के राव रणमल के पिता कौन थे? तो मारवाड़ के राव रणमल के पिता थे भाई, कौन थे बताइए? राव छुंडा थे, ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। मारवाड़ में किस शासक ने सामंतवादी प्रथा को प्रारंभ किया? किसने भाई? सामंतवादी जो प्रथा थी वह राव जोधा ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन है भाई, आपको गलत बताना है और जल्दी से मुझे बताइए गलत कौन सा है। देखो साथियों यहाँ पर सही करेक्ट आंसर होगा क्या होगा,
राव मालदेव राव जोधा के पुत्र थे, बल्कि राव जोधा के पुत्र नहीं थे, राव मालदेव राव गंगा के पुत्र थे। किसके भाई? राव गंगा के ये पुत्र थे। राजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु 1678 में कहाँ हुई? तो इसका आंसर होगा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु है जमरूद में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जोधपुर में रानीसर झील का निर्माण किसने करवाया? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जोधपुर में जो रानीसर झील का निर्माण करवाया था, रानी जसमादे ने करवाया था। 1658 ईस्वी के दरमत के युद्ध में किस राठौर शासक ने औरंगजेब से क्या कर दिया भाई? युद्ध कर दिया। बताइए, दरमत के युद्ध में। देखो साथियों, यहाँ पर 1658 ईस्वी के दरमत के युद्ध में किस राठौर शासक ने औरंगजेब से युद्ध कर दिया? तो कौन था भाई? मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन 3 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ की पन्ना किस महिला को कहा जाता है भाई? मारवाड़ की पन्ना किसको भाई? गोराधाई को कहा जाता है। किस वर्ष नागौर में भव्य दरबार का आयोजन हुआ भाई? बताइए। 1570 ईस्वी में। ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा। निम्न में वह राजा जो नागौर दरबार 1570 ईस्वी को छोड़कर क्या गया भाई? चला गया था। नागौर दरबार हुई थी उस समय ये शासक दरबार से क्या हो गया था भाई? चला गया था। कौन था वो? राव चंद्रसेन। ये छोड़ के चला गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नागौर में किस मुगल सम्राट ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया? भाई शुक्र तालाब का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। भाई अकबर ने किसको भेजा था? राव चंद्रसेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा था। किसको? बताइए। अकबर ने कहा कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसे ये चंद्रसेन को जाके कहो भाई। और एक इंसान को भेजा था, हुसैन कुली खां को भेजा था। ठीक है, जसवंत सिंह प्रथम मुणोद नैनसी को अपने दरबार में किस पद पर सम्मानित किया भाई? जसवंत सिंह प्रथम ने दीवान। ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल सम्राट से किया? बताइए। देखो साथियों, ये जगत गोसाई है ना, ये जगत गोसाई उसका ये किसकी पुत्री थी? मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी ये। और उसका विवाह किसके साथ हो गया भाई? जहांगीर के साथ भाई करवाया था। ठीक है, जगत गोसाई का विवाह। तो वो जगत गोसाई का एक दूसरा नाम भी है। बताइए क्या रहेगा दूसरा नाम? अगर मान लो जगत गोसाई नहीं दिया है, दूसरा नाम दे दिया, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है दोस्तों, ज़रूर बताना है इसका दूसरा नाम, जगत गोसाई का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, राजपूताना के इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध में किसकी भूमिका रही? तो किसकी रही भाई? 95 क्वेश्चन साथियों हमने देख लिए हैं। इसका आंसर होगा दुर्गादास राठौड़। 95 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ के प्रख्यात विद्वान लेखक मोहनोद नैनसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे भाई? मोहनोद नैनसी बताइए। मारवाड़ के प्रख्यात विद्वान थे मोहनोद नैनसी, किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? जसवंत सिंह प्रथम। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। अमर सिंह राठौड़ की भाई अमर सिंह राठौड़ किस राठौड़ शासक का पुत्र था भाई? अमर सिंह राठौड़। तो ये अमर सिंह राठौड़ जो था वो भाई गज सिंह का क्या था भाई? पुत्र था। ठीक है, ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने किसकी मृत्यु पर कहा कि आज कुफर का दरवाज़ा टूट गया भाई? कौन था? यही था भाई जसवंत सिंह प्रथम। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है
वह राजपूत राठौर शासक जिसने मीर बख्शी सलावत खान ने गंवार कहा है तथा उस राठौर शासक ने उसकी मुगल दरबार में ही कटार घोंप कर क्या कर दी भाई, हत्या कर दी। कौन था वो? मीर बख्शी ने कहा था, मीर बख्शी सलावत खान ने क्या कहा उस राठौर को, उस राठौर शासक को गंवार यूँ कहा। तो भाई कौन था भाई? अमर सिंह राठौर था। ठीक है। वीर दुर्गादास राठौर ने किस शासक को दिल्ली की जेल से बाहर निकालने में अपनी भूमिका निभाई? भाई वीर दुर्गादास राठौर ने किसको भाई दिल्ली की जेल से बाहर निकाला था? अजीत सिंह को। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है गलत कथन का चयन करना है भाई। यहाँ पर बताइए कौन सा रहेगा गलत? देखो यहाँ पर साथियों, कवि बांकीदास जोधपुर के विजय सिंह के दरबारी कवि थे, बल्कि ये गलत है। बांकीदास जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के दरबारी कवि थे। मानसिंह राठौड़ के ये दरबारी कवि थे। ठीक है। ऑप्शन ये तीसरा वाला गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस महिला का संबंध खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा से था? अमृता देवी से भी था, कर्मा देवी से था, गौरा देवी, भाई उपयोग सभी से ये खेजड़ी वृक्षों की रक्षा से संबंध था। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह की प्रेयसी भाई गुलाब राय को किसने मारवाड़ की नूरजहां कहा? भाई किसने कहा? मारवाड़ की नूरजहां है भाई, ये तो मारवाड़ की नूरजहां है। बताइए ये कहा था साथियों कवि राजा श्यामल दास। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। भाई किसने राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा है? भाई किसने कहा था? राजपूताना का कर्ण है ये तो भाई राय सिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। अमृता देवी पुरस्कार दिया जाता है भाई, सब जानते हैं किसके लिए? वन रक्षा के लिए ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह ने विजयशाही सिक्कों का प्रचलन किया भाई कहाँ पर? विजयशाही सब जानते हैं जोधपुर में। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। देखो साथियों यहां पर विजयशाही एक है आपके गजशाही, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। विजयशाही और गजशाही दोनों में आप कंफ्यूज होते हो, मुझे पता है, 100% पता है। विजयशाही आप करोगे बीकानेर, ठीक है, और गजशाही क्या करोगे भाई? गजशाही करोगे आप जोधपुर। लेकिन दोनों गलत हैं। विजयशाही जो है सिक्के भाई, विजयशाही सिक्के विजय सिंह ने कहाँ चलाए थे? जोधपुर में चलाए थे। एक गजशाही सिक्के वो मुझे कहाँ बताना है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीकानेर के किस शासक को सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? भाई बीकानेर के शासक थे जिन्होंने क्या किया? बीकानेर के शासक जो सामाजिक कुप्रथाओं का अंत करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे, रतन सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस करणी माता के आशीर्वाद से राती घाटी पर बसा हुआ बीकानेर राज्य प्राप्त हुआ भाई? बताइए। राव बीका। ऑप्शन 2 वाला सही रहेगा। निम्न में से किसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है भाई? कलयुग का कर्ण सब जानते हैं, राव लोणकर्ण कलयुग का कर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लूणकर्ण झील भाई, लूणकरणसर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये लूणकरणसर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा था कि अर्णोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से शुद्ध करने के लिए अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था? ये किसने कहा था? बताइए भाई किसने कहा था? जयानक ने कहा था। जयानक ने। निम्न में से वह शासक जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट कहाँ भेज दिए भाई? काबुल भेज दिए अंग्रेजों की शान में। किसने? क्या पूछा गया है यहाँ पर? पूछा गया है कि निम्न में से वह शासक है
जिसने बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किया तथा अंग्रेजों की शान में 800 ऊँट कहाँ बेच दिए भाई? काबुल बेच दिए। किसने? डूंगर सिंह ने। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। निम्न में से वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की तहे दिल से सेवा की थी भाई? किसने? गंगा सिंह ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। भाई अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी थी? बताइए कौन था वो? देखो यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय एक बहुत बड़ी सेना अंग्रेजों के पक्ष में अपने राज्य से बाहर भेजी? सरदार सिंह ने भेजी थी भाई, सरदार सिंह ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में एलपी टेस्सीतोरी का स्मारक स्थित है भाई? एलपी टेस्सीतोरी का स्मारक कहाँ भाई? बीकानेर में। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ किसने लिखा भाई? वेली कृष्ण रुक्मणी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। देखो माही भरातीव की उपाधि औरंगजेब ने किसे प्रदान की थी? ये क्वेश्चन वापस आ गया भाई। मैंने बताया था शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, अनूप सिंह को ये दी थी माही भरातीव की उपाधि। किसने दी थी भाई? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना के किस शासक ने सिंचाई व्यवस्था के लिए गंगा नहर का निर्माण करवाया? भाई सब जानते हैं कौन? गंगा सिंह ने करवाया था। कब? 1727 ईस्वी में गंगा नहर का निर्माण करवाया था। ठीक है। सन 1574 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा भाई? बताइए। आमेर के जगन्नाथ कचवाहा को सौंप दिया था। 1574 ईस्वी के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन जिसे सौंपा था वह कौन था भाई? आमेर के जगन्नाथ कचवाहा को सौंप दिया था। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? बताइए। 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। ऑप्शन फर्स्ट वाला सही रहेगा। देखो साथियों 120 क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी कितने रहे भाई? 30 क्वेश्चन रहे हैं। जल्दी से हम चलेंगे, तो इसका आंसर होगा 30 जनवरी 1528। अगला क्वेश्चन है, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? जल्दी से बताना है साथियों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा भाई? ईश्वरी सिंह इसका आंसर होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? किसने भाई? महाराणा भाई कौन थे? महाराणा थे जगत सिंह द्वितीय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर कर दिए थे भाई? वो रियासत थी मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर या कोटा। तो वो रियासत थी कौन सी थी? जल्दी से बताइए। तो वह रियासत थी भाई बीकानेर रियासत थी। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलगिरी का युद्ध 1543 किस किस के मध्य लड़ा गया था भाई? बताइए। तो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। जल्दी से बताना आंसर क्या होगा? जल्दी से बात बताओ भाई। इसका आंसर होगा राम मालदेव और शेरशाह के बीच। ऑप्शन 4 वाला सही रहेगा। अब आपके पास साथियों कुछ ही टाइम रहेगा। एग्जाम के समय में आपके पास कुल 150 क्वेश्चन होंगे और आपको जो आ रहे हैं वो आपने कर दिए। उसके बाद कुछ टाइम आपके ई विकल्प को भरने के लिए होंगे, जो आपको नहीं आप नहीं करना चाह रहे हो, आपको याद नहीं है वो क्वेश्चन, जिसको आपने बिल्कुल टच ही नहीं किया है या फिर आप उस क्वेश्चन को करना ही नहीं चाह रहे हो, उसके लिए ई विकल्प होगा। और ई विकल्प को आपको क्या करना पड़ेगा? आपके पास समय कम रहेगा और ई विकल्प को आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पूरा काला गोला करना पड़ेगा। इसलिए इसी स्पीड में आपको पेपर देना है और इसी स्पीड में आपको पेपर का आंसर जल्दी से टिक करना है। और लास्ट में ई विकल्प के लिए कुछ 5 या 7-10 मिनट मिलेंगे, वो ई विकल्प को लास्ट में आपको भाई भरना है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई
125वां क्वेश्चन है, स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था। तो साथियों यहाँ पर ये थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ क्या पूछा गया है कि भाई अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 दूत भेजे थे, 4 दूत। तो यहाँ ये पूछा गया तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो भगवंत दास ने किया था। ऑप्शन द वाला सही रहेगा। ठीक है। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। साथियों कई एग्जाम में ये क्वेश्चन हूबहू छपा हुआ मिलता है। कौन सा भी एग्जाम दो, चाहे रीट 1 हो, चाहे रीट 2 हो, चाहे पटवारी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, आप कौन सा भी एग्जाम दे दो साथियों, ये क्वेश्चन ऐसा छपा मिला है। तो यहाँ पर पूछा गया है रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किसने किया था, उलुग खान ने नेतृत्व किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, भाई वाघभट व हमीर ने प्रतिरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो कौन थे, जल्दी से बताइए। जैन विद्वान थे जो महाराणा कुंभा के दरबार में थे, मुनि जिन विजय सूरी। अगला क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक सहस्रमल की राजधानी क्या थी, बताइए। तो सहस्रमल की राजधानी थी सिरोही। अगला क्वेश्चन है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया था। तो सब जानते हैं भाई कौन सा युद्ध था, खातूलिक का युद्ध। और कब लड़ा गया, 1517 ईस्वी में ये खातूलिक का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई ये वाला, ये क्रम पूछा गया था वहाँ पर। ठीक है। ये भगवंत दास मैंने बताया था ना, तृतीय शिष्टमंडल। तो यहाँ पर ये अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से, तो आंसर मैंने बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम, पहले जलाल खां था, उसके बाद मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। ठीक है। ये ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद घोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। सब जानते भाई, तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। ठीक है। 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। सब जानते हैं भाई, कहाँ की थी, चावंड में की थी। कब की थी, बताइए कब की थी। देखो साथियों 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है। 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। वास्तविक में ये युद्ध महाराणा प्रताप का एक कौन सा था भाई, लड़का बेटा था, और ये अकबर के बीच हुआ था। ठीक है। तो 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, उसके जस्ट 3 साल बाद 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था। 1585 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को समवाय की उपाधि दी थी। देखो साथियों समवाय की उपाधि, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन 2 बार आ गया भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर। तो सवाई की उपाधि भाई किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था। भाई वापिस आ गया, थोड़ा गुम के ये। बीकानेर के शासक अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही मरताव या माही भरताव की उपाधि दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। देखो साथियों यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मारा गया शब्द पूछा जाता है, एक पूछा जाता है नेतृत्व। नेतृत्व किसने किया, मतलब 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनानायक ने नेतृत्व किया था। तो साथियों नेतृत्व किया था किसने, उलुग खान ने नेतृत्व किया था। लेकिन मारा गया कौन, नुसरत खान मारा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राव गांगा की मृत्यु के उपरांत 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना। भाई बताइए जल्दी से बताओ।
कौन बना भाई? राव गांगा की मृत्यु के बाद राव मालदेव बना। ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? सब जानते हैं अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था भाई? बताइए। 1818 ईस्वी में 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? सवाई जगत सिंह। ऑप्शन डी वाला सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था भाई? शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय बताइए। बताइए क्या होगा? देखो साथियों, यहाँ पर थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। ठीक है, बहुत आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आराम से करो, लेकिन गलत नहीं करना है। देखो साथियों, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक था राव चंद्रसेन। ऑप्शन बी वाला सही रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजपूत ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी भाई? विजय कटकातु की उपाधि। 141 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो इसका आंसर होगा महाराणा राज सिंह। ऑप्शन ए वाला सही रहेगा। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया भाई? महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध में भाई महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था और खानवा के युद्ध में बाबर जीत गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिवेर की लड़ाई डैश डैश बीच लड़ी गई थी? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच ये लड़ी गई थी। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था भाई? डूंगरपुर राजवंश में बताइए। देखो साथियों, डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक था कौन था? उदय सिंह। ऑप्शन द वाला सही रहेगा। निम्न में से सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है यूँ बताया गया, कौन सा नहीं है बताइए, जल्दी से बताओ। देखो, गागरोन का युद्ध है 1519, सारंगपुर 1437, सुमेल 1544, साहेबा 1641। देखो साथियों, ये साहिबा वाला है वो गलत है। यहाँ पर क्या 1641 दिया हुआ है, बल्कि 1541 रहेगा। सही आंसर क्या रहेगा भाई? साहेबा का युद्ध कब हुआ? 1541 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? जल्दी से बताइए। 146 का आंसर होगा राणा हमीर, जो सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? सब जानते हैं भाई, कब? 1734 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इतिहासकार G.H. ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब हुआ? सब जानते हैं भाई, ये बीकानेर और नागौर के बीच ये हुआ था। मैंने बताया था। बीकानेर के कौन से था भाई? बीकानेर के शासक थे कौन थे बताइए। बीकानेर के शासक थे अमर सिंह राठौड़ और भाई नागौर के कौन थे? कर्ण सिंह। बीकानेर नागौर के बीच ये 1644 ईस्वी में ये लड़ा गया था। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, भाई सब जानते हैं कवि बांधव कौन है, तो इसका आंसर होगा भाई क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन स वाला सही रहेगा। और आज की इस वीडियो का साथियों अंतिम क्वेश्चन है, और अंतिम क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि गलत नहीं बताना है। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? बताइए भाई, क्या रहेगा? अजीत सिंह। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने राजस्थान के इतिहास का टेस्ट पेपर फर्स्ट देखा है, जिसमें हमने कुल 150 क्वेश्चन देखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। किसी भी हालत में
ऐसे ही क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित ये टेस्ट पेपर देखा है। दूसरा टेस्ट पेपर राजस्थान के इतिहास से संबंधित होने वाला है। देखो साथियों, मैं बता देता हूँ, इतिहास से संबंधित कुल 25 मॉडल पेपर होने वाले हैं। भूगोल से संबंधित, राजस्थान का भूगोल से संबंधित 20 टेस्ट पेपर होने वाले हैं। उसके बाद कला संस्कृति से संबंधित कुल टेस्ट पेपर होने वाले हैं 15। सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, टेंशन मत लो, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद साथियों आपके एक की या 3-4 वीडियो होंगे शिक्षण वीडियो के, जो लगभग एक एक करके हम सारे मॉडल पेपर ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, आज से हमने शुरू कर दिया, मॉडल पेपर फर्स्ट देख लिया है। बस आज के बाद नेक्स्ट मॉडल पेपर अपलोड होने ही वाला है। आज तो नहीं साथियों, आज तो टाइम भी हो गया है और आज आपने इतना देख लिया, बहुत बड़ी बात है जो आपने ये वीडियो पूरा देखा। भाई तैयारी करने वाले हैं और तैयारी करने वाले जो होते हैं वो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। बाकी तो बस कुछ यहाँ तक देखते हैं, फिर स्किप करते हैं, फिर यहाँ तक ले आते हैं वीडियो, फिर स्किप कर देते हैं, मतलब गैप में देखते हैं। तो फिर भी ऐसा ही है, उनकी तैयारी तो ऐसे ही चलती रहेगी, गैप में ही। ठीक है, अब जिसने एक से लगाकर अंतिम तक जिसने ये वीडियो देखा है उनको पता चल गया होगा भाई कि क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और बताइए साथियों, आपके 90 और 100 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सबसे बड़ी बात है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद साथियों, गुड नाइट। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं।